MG ZS EV एक वेल नोन प्रोडक्ट है EV मार्केट में, और हाल ही में MG मोटर इंडिया ने इसमें कुछ अपडेट्स करके एक नया वेरिएंट लॉन्च किया है, जो कि है MG ZS EV एक्सक्लूसिव प्रो वेरिएंट। पहले MG ZS में आपको दो वेरिएंट मिलते थे, एक्साइट एंड एक्सक्लूसिव। नाउ एक्सक्लूसिव प्रो वेरिएंट के साथ MG ने ZS EV में ADAS फीचर्स का एड ऑन कर दिया है। तो अब इसमें अप टू 17 ADAS फीचर्स आते हैं, और आज हमारे साथ वही एक्सक्लूसिव प्रो वेरिएंट अवेलेबल है, और आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। क्या पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स हैं MG ZS EV के, क्या आपको ये लेनी चाहिए अगर आप एक EV कंसीडर कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैं हूं आपका होस्ट शिप्रांशु, आप देख रहे हैं 91 व्हील्स। अगर बात करें गाड़ी के डिज़ाइन लैंग्वेज की, तो यहाँ पे आपको कोई भी एक्सटीरियर में डिज़ाइन में फ़र्क नहीं मिलेगा। वही सिमिलर फ्रंट प्रोफाइल विद LED DRLs एंड बाई फंक्शनल LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, वही अलॉय व्हील डिज़ाइन जिसे MG टॉम हॉक डिज़ाइन कहता है। 17 इंच के आपको यहाँ पे टायर्स मिल जाते हैं। फ्रंट में आपको क्लोज्ड EV ग्रिल मिल जाती है। उसके साथ ही साथ यहीं पे फ्रंट में आपको चार्जिंग सॉकेट का ऑप्शन भी यहाँ पे मिलता है। नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे क्रोम ट्रीटमेंट दिया गया है, और सेंटर में यहाँ पे ADAS का फ्रंट सेंसर अवेलेबल है। इसके अलावा यहाँ गाड़ी में कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। ओवरऑल जो गाड़ी का एक्सटीरियर है वो सिमिलर है, चाहे वो साइड प्रोफाइल हो चाहे वो रियर प्रोफाइल हो। गाड़ी के एक्सटीरियर में कोई चेंजेस नहीं है। इंटीरियर की अगर बात करें तो चलिए इंटीरियर में देखते हैं। अगर बात करें एक्सक्लूसिव प्रो वेरिएंट के इंटीरियर की, तो कैबिन में घुसते ही आपको एक प्रीमियम और प्लश फीलिंग मिलती है। यहाँ पे कैबिन में लेदर का यूज़ काफ़ी ज़्यादा किया गया है, और सॉफ्ट टच मटेरियल का यूज़ काफ़ी ज़्यादा किया गया है। जैसे कि आप डैशबोर्ड पे अगर देख पा रहे हैं तो यहाँ पे सॉफ्ट टच मटेरियल लेदर दिया गया है। इसके साथ ही यहाँ पे ऊपर भी सॉफ्ट टच मटेरियल दिया गया है। डोर पैड्स पे आपको लेदर ट्रीटमेंट मिलता है। आर्म रेस्ट पे आपको लेदर ट्रीटमेंट मिलता है। ओवरऑल पूरी सीट लेदरेट है। तो यहाँ पे आपको एक प्रीमियम फीलिंग इंटीरियर में ज़रूर आने वाली है, फ्रंट रो पे भी, इसके साथ ही साथ रियर रो पे भी। फीचर्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो MG हमेशा से ही अपनी गाड़ियों में बहुत ज़्यादा फीचर्स देता है, और एक स्टेप आगे रहता है हर मैन्युफैक्चरर से फीचर्स के मामले में। यहाँ पे आपको एक मिल जाता है 10.1 इंचेस का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो सपोर्ट करता है वायर्ड एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो। इसके साथ ही साथ इसमें आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस मिल जाती हैं, जैसे कि आपकी गाड़ी की बैटरी और रेंज की इन्फॉर्मेशन। उसके साथ ही साथ यहाँ पे ADAS ऐड हुआ है, तो ADAS के फीचर्स आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं इसी इंफोटेनमेंट से। उसके बाद में अगर आप यहाँ पे नीचे देखेंगे तो आपको कुछ बटन्स मिल जाते हैं टू टॉगल द इंफोटेनमेंट स्क्रीन, जैसे कि होम, एयर कंडीशनिंग कंट्रोल्स, वॉल्यूम कंट्रोल्स। उसके साथ और नीचे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आपको चार्जिंग सॉकेट्स मिल जाते हैं, जो कि एक टाइप A USB पोर्ट है जो कनेक्टिविटी के लिए है। उसके साथ ही साथ एक टाइप C पोर्ट यहाँ पे मिलता है, और एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट। फ़ोन चार्ज करने के लिए यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग डॉक भी दिया गया है। उसके साथ अगर आप पीछे आएंगे तो ये वाला कंसोल आपको मिल जाता है आपके गियर नॉब के लिए। उसके साथ ही साथ यहाँ पे 3 बटन्स दिए गए हैं, जिसमें से एक है मोड। गाड़ी में आपको 3 मोड्स मिलते हैं, इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट, जो आप यहाँ से टॉगल कर सकते हैं। उसके साथ में दूसरा बटन यहाँ पे मिलता है आपको रीजनरेटिव ब्रेकिंग को कंट्रोल करने के लिए, उसके लेवल्स को कंट्रोल करने के लिए। और उसके साथ जो तीसरा बटन मिलता है वो आपकी गाड़ी के बैटरी स्टैटिस्टिक्स को दिखाता है कि करंटली वो कितनी चार्ज है, कितनी इसमें रेंज बची है, एट्सेट्रा। पीछे आपको एक रोटरी नॉब मिलता है गियर शिफ्ट के लिए। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आपको यहाँ पे मिल जाता है। उसके ऊपर ही एक ये पार्किंग बटन मिल जाता है। उसके पीछे पार्किंग ब्रेक एंड ऑटोमेटिक होल्ड का बटन आपको मिलता है। यहाँ पे 2 कप होल्डर्स मिलते हैं, जिसे आप कवर भी कर सकते हैं और कुछ सामान भी यहाँ पे रख सकते हैं। आर्मरेस्ट में भी डिसेंट साइज का आर्मरेस्ट यहाँ पे आपको मिलता है। तो ओवरऑल जो प्रैक्टिकल स्टोरेज स्पेसेस हैं वो यहाँ पे काफ़ी अच्छे दिए गए हैं। आप 2 कप्स रख सकते हैं, अपने फ़ोन को रख सकते हैं, अपना वॉलेट या और कोई डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं। इंफोटेनमेंट स्क्रीन में आपको काफ़ी सारी इनबिल्ट चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि ये जियो सावन, और उसके साथ ही साथ इनबिल्ट नेविगेशन सपोर्ट, जो कि मैप माई इंडिया के थ्रू यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। तो ओवरऑल जो यहाँ पे कनेक्टेड फीचर्स आपको मिलते हैं वो काफ़ी सारे मिलते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप यहाँ देखें तो पार्क प्लस से भी ये गाड़ी कनेक्टेड है। तो अगर आप कहीं जा रहे हैं और वहाँ पार्किंग के लिए पार्क प्लस को यूज़ करके अपना स्लॉट रिजर्व कर सकते हैं। इसके थ्रू आप पेमेंट्स कर सकते हैं।
आई कॉल सिस्टम से आप MG सर्विस सेंटर से 24/7 कनेक्टेड रह सकते हैं अगर आपको कोई असिस्टेंस चाहिए या फिर कोई इशू आप फेस कर रहे हैं। तो ओवरऑल जो यहाँ पे कनेक्टेड फीचर्स दिए गए हैं MG आई स्मार्ट के नाम से जो आता है, पूरा एक सूट है जिसमें काफ़ी सारी कनेक्टेड एप्लीकेशंस आपको मिल जाती हैं। मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू आप गाड़ी को डिजिटल की से यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स यहाँ पे दिए गए हैं टू मेक इट मोर एडवांस एंड टू मेक इट मोर कन्वीनियंट फॉर द यूज़र। स्क्रीन थोड़ी सी ड्राइवर की तरफ टिल्ट है ताकि यूज़ करने में कोई दिक्कत ना हो और आपका ध्यान रोड से ज़्यादा डाइवर्ट ना हो। स्क्रीन का रिस्पॉन्स काफ़ी क्रिस्प है, कभी कभार थोड़ा सा लैग आपको इसमें महसूस हो सकता है, बट ओवरऑल जो स्क्रीन का एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा है। अगर यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो आपको एक 7 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, साथ ही में 2 छोटे स्क्रीन्स और मिलते हैं जिसमें लेफ्ट हैंड साइड पे आपको स्पीड एंड राइट हैंड साइड पे पावर डिनोट होती है। उसके साथ ही अगर आप नीचे देखें तो मोड्स लिखे हुए आते हैं और उसके साइड में बैटरी परसेंटेज एंड रीजन मोड, किस मोड पे गाड़ी चल रही है रीजन के। राइट हैंड साइड पे जो कंट्रोल्स दिए गए हैं स्टीयरिंग पे, वो आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे काफ़ी सारी चीज़ों को टॉगल करने के लिए यूज़ आप कर सकते हैं, जैसे कि TPMS टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम यहाँ पे जो आपको मिलता है। उसके साथ ही आप स्क्रीन का ब्राइटनेस लेवल वगैरह भी यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं और गाड़ी का सारा इन्फो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने किलोमीटर की एवरेज स्पीड पे आपने गाड़ी चलाई है, डिस्टेंस कितना कवर किया है, जर्नी टाइम क्या है, गाड़ी के वोल्टेज कितना है, मोटर स्पीड कितनी है, एटसेट्रा। तो ये सब चीज़ें आप राइट हैंड साइड से कंट्रोल कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं इंफोटेनमेंट कंट्रोल करने के बटन, जैसे कि वॉल्यूम, स्विच ट्रैक्स, म्यूट, कॉल रिसीव, सोर्स। यहाँ पे अगर आप नीचे देखें तो आपको यहाँ पे क्रूज कंट्रोल का टॉगल मिलता है जिससे आप क्रूज कंट्रोल सेट कर सकते हैं। ADAS के बाद गाड़ी में अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल आता है जिसे आप यहाँ से सेट कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। स्टीयरिंग में आपको खाली अप एंड डाउन करने का ऑप्शन मिलता है, रीच के लिए आपको यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं मिलता है, जो कि इस प्राइस पॉइंट पे दिया जा सकता था। रियर सीट की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको इनफ स्पेस मिल जाता है। मेरी हाइट 5'10" है, आगे वाली ड्राइवर सीट मेरी हाइट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट है, बट यहाँ पे मेरे को सफिशिएंट स्पेस मिल रहा है मेरे लेग्स के लिए। हेडरूम यहाँ पे सफिशिएंट मिल जाता है, बट सीट पे थोड़ा सा अंडर थाई सपोर्ट हो सकता है, जो टॉल पीपल हैं उन्हें कम लगे यहाँ पे, जैसे मुझे थोड़ा सा अंडर थाई सपोर्ट कम लग रहा है। बट ओवरऑल जो कैबिन का एम्बियंस है पीछे भी वो काफ़ी एरी है। ये बड़े से सनरूफ होने के कारण, जिसे MG स्काई रूफ कहता है, यहाँ पे आपको कैबिन काफ़ी एरी फील होगा। बिग ग्लास विंडोज़ की वजह से भी एरीनेस कैबिन में काफ़ी फील होती है। सीट्स कंफर्टेबल हैं, इशू कोई नहीं होता। एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है। इवन यहाँ पे आपको 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। आर्मरेस्ट में आपको कप होल्डर्स मिल जाते हैं जो कि कवर भी आप कर सकते हैं अगर आप उन्हें यूज़ नहीं कर रहे हैं। बट इस सीट पे आपको शायद अगर 3 एडल्ट बैठ रहे हैं तो दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ सीट में थोड़ा सा हम्प है। उसके साथ ही जो पीछे आर्मरेस्ट का हम्प है, ये हो सकता है बैक सपोर्ट इतना ना दे, बट 2 एडल्ट्स यहाँ पे इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। पीछे भी AC वेंट आपको मिल जाते हैं और एक टाइप A और टाइप C चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। तो अगर आप एक शॉफर ड्रिवन एक्सपीरियंस चाहते हैं ZS EV में, तो वो आपको काफ़ी बेहतर मिलने वाला है। पीछे आपको इतनी कोई कंप्लेन नहीं होने वाली है। ओवरऑल जो कैबिन का फील है, कैबिन का एम्बियंस है, वो काफ़ी प्रीमियम और एरी फील करता है। तो अगर आप इतना प्राइस पे करके एक शॉफर ड्रिवन एक्सपीरियंस चाहते हैं तो ZS EV आपके लिए एक ऑप्शन हो सकती है। MG ZS EV में आपको मिलती है 50.3 किलोवाट आवर का बैटरी पैक और उसके साथ ही 173 PS का पीक पावर आउटपुट और 280 Nm का पीक टॉर्क। पावर आउटपुट आपको यहाँ पे इंस्टेंट मिलता है। जैसे ही आप पेडल को टैप करते हैं आपको सडन टॉर्क मिलता है। यहाँ पे 3 ड्राइविंग मोड्स दिए गए हैं, इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट। इको गाड़ी को एक नॉर्मल स्पीड पे रखता है, आपको पावर लिमिटेड मिलती है, बट सिटी रन्स के लिए वहाँ पे जो पावर आती है वो काफ़ी सफिशिएंट है। मेरे पास ये गाड़ी कल से है और मैंने इसे इको मोड में ही ज़्यादा ड्राइव किया है, बिकॉज इको मोड में आपको मैक्सिमम रेंज मिलती है। कंपनी क्लेम करती है ARAI सर्टिफाइड 461 किलोमीटर का रेंज, बट वो शायद एक्चुअल वर्ल्ड में एक्चुअल रेंज जो है वो इतनी नहीं देगी। अगर आप गाड़ी को इको मोड में विद AC ड्राइव करते हैं तो ये आराम से आपको नियर अबाउट 330 to 350 किलोमीटर का रेंज दे सकती है सिटी रन्स में।
अगर आप एक लाइट फुट ड्राइवर हैं, बट अगर आप बहुत ही हार्ड फुट ड्राइव करते हैं, पैडल को काफ़ी तेज़ दबा के हमेशा एक हाई स्पीड पे ड्राइव करना चाहते हैं, तो आपको रेंज से वहाँ पे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर आप नॉर्मल मोड पे आते हैं तो नॉर्मल मोड पे थोड़ा सा पावर आउटपुट यहाँ पे बढ़ता है और आपको रेंज के साथ थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, बट वो आपको एक डिसेंट रेंज देता है आपके सिटी रन्स के लिए एज वेल एज हाईवे रन्स के लिए। एट लास्ट अगर आप स्पोर्ट्स मोड पे जाते हैं जहाँ पे मैक्सिमम टॉर्क और पावर आपको मिलता है, वो आपको सबसे कम रेंज देगा। और गाड़ी को हमेशा स्पोर्ट मोड पे चलाने से आपको रेंज के साथ काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा और वो जो एक रेंज एंजाइटी फैक्टर होता है ईवीज़ के साथ, वो डेफिनेटली किक होगा। अगर हम चार्जिंग टाइम की बात करें तो एक 50 किलोवाट के डीसी चार्जर के साथ आप 0 to 80% इसे 60 मिनट्स में चार्ज कर सकते हैं, जबकि एक 7 किलोवाट के होम चार्जर के साथ आप इसे चार्ज कर सकते हैं 0 to 100% 8.5 to 9 आवर्स में, जो कंपनी क्लेम करती है। बट जैसे कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है हाईवेज पे, आप ZS EV को ईजिली हाईवे रन के लिए ले जा सकते हैं। आप इंटरसिटी ट्रैवल करना चाहते हैं 250 to 300 किलोमीटर्स का, तो आप उसे सिंगल चार्ज पे कर सकते हैं। और लॉन्ग हाईवे जर्नीज भी अगर उस रूट पे चार्जर्स अवेलेबल हैं तो आप इजीली ZS EV के साथ कर सकते हैं विदाउट द रेंज एंजाइटी। गाड़ी के अर्गोनॉमिक्स और राइड क्वालिटी की अगर बात करें तो अर्गोनॉमिकली गाड़ी काफ़ी सॉर्टेड है, बट यहाँ पे जो सीट है वो आपको थोड़ी सी छोटी लग सकती है साइज़ में। अगर थोड़ा हेल्दी और बल्की पर्सन यहाँ पे ड्राइवर सीट पे या पैसेंजर सीट पे बैठ रहा है तो सीट का साइज़ थोड़ा छोटा लग सकता है, बट ओवरऑल जो सीट का कंफर्ट है वो काफ़ी अच्छा है। बोल्स्टरिंग अच्छी है, अंडर साइड सपोर्ट आपको डिसेंट मिल जाता है, बैक सपोर्ट अच्छा है, लोअर बैक सपोर्ट अच्छा है। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा एक सेटअप यहाँ पे सीट का दिया गया है। स्टीयरिंग कंट्रोल्स काफ़ी इजी हैं, स्टीयरिंग आप इजीली आपके रीच में रहता है। स्टीयरिंग काफ़ी लाइट नहीं कह सकते इसे, ना ही काफ़ी हार्ड है, डिसेंटली बैलेंस स्टीयरिंग रिस्पॉन्स आपको यहाँ पे मिलता है। गाड़ी की कटाई अच्छी है, गाड़ी कटती अच्छे से। अगर आप यू टर्न ले रहे हैं तो स्टीयरिंग सेंटर में ईजिली आता है। तो ओवरऑल जो अर्गोनॉमिक्स हैं वो काफ़ी सॉर्टेड रखे गए हैं। कुछ चीज़ें और बेहतर हो सकती थी, जैसे कि ORVM कंट्रोल्स यहाँ पे दिए गए हैं नियर द हेडलाइट लेवलर, वो अगर डोर पैड पे दिए जाते तो अर्गोनॉमिकली उन्हें कंट्रोल करना वाइल ड्राइविंग ज़्यादा इजी होता। अभी वो थोड़ा यहाँ पे ढूंढना पड़ता है और एडजस्टमेंट करने में थोड़ा सा इशू आपको आ सकता है। सस्पेंशन की अगर बात करें तो यहाँ पे सस्पेंशन अच्छे से ट्यून किया गया है। गाड़ी में इंसुलेशन लेवल्स का काफ़ी ध्यान रखा गया है। आपको आगे मोटर के साथ इंसुलेशन मिल जाता है, डोर्स में इंसुलेशन का यूज़ किया गया है, तो कैबिन में रोड नॉइज़ और मोटर का आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आती है। कैबिन बहुत ही वेल इंसुलेटेड है। यहाँ पे प्रीमियमनेस को ध्यान में रखते हुए ये सब चीज़ें भी की गई हैं। ओवरऑल जो सस्पेंशन का फील है वो अच्छा है। सस्पेंशन ना हार्श है ना सॉफ्ट है, इजीली बम्प्स, स्पीड ब्रेकर या छोटे पॉटहोल्स जो रोड पे आते हैं उन्हें इजीली टैकल करता है, आपको उछालता नहीं है। बट रंबल स्ट्रिप्स पे आपको लग सकता है थोड़ा सा कि और बेहतर होता तो शायद अच्छा होता। ओवरऑल अगर आप इसे सिटी में चला रहे हैं, रेगुलर स्पीड ब्रेकर, स्मॉल पॉटहोल्स, ये सब चीज़ें ये काफ़ी इजीली हैंडल करने वाली है, तो आपको कोई इशू यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। ZS EV में आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं, बट कुछ चीज़ें हैं जो होती तो और बेहतर होता, जो इसे कुछ नेगेटिव पॉइंट्स देते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो IRVM है उसका साइज़ थोड़ा और बड़ा हो सकता था। अगर पीछे वाले तीनों हेडरेस्ट ऊपर हैं तो आपकी पीछे की विजिबिलिटी हिंडर होती है। उसके साथ ही साथ यहाँ पे आपको मैनुअल IRVM मिलता है। इतने प्रीमियम प्राइस टैग के बाद भी मैनुअल IRVM बमर हो सकता है कुछ लोगों के लिए। इंफोटेनमेंट की बात करें, यहाँ पे आपको वायरलेस कनेक्टिविटी नहीं मिलती है। वायरलेस कनेक्टिविटी ZS EV से कम प्राइस की गाड़ियों में भी अब मिलने लगी है, तो यहाँ पे अगर वो भी ऐड ऑन होता तो बेहतर होता। ओवरऑल कुछ फीचर्स की कमी के कारण हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये नेगेटिव हो, बट ऑन द कॉन्ट्रारी जो एडिशनल फीचर्स यहाँ पे मिलते हैं वो इस प्राइस टैग को प्रॉपरली जस्टिफाई करते हैं। बात करें अगर अब इसके प्राइसिंग एंड वेरिएंट्स की, तो MG ZS EV में आपको 3 वेरिएंट्स मिल जाते हैं, एक्साइट, एक्सक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव प्रो। एक्साइट वेरिएंट के प्राइसिंग स्टार्ट होती है 23.38 लाख रुपीज़ से और एक्सक्लूसिव प्रो वेरिएंट आपको मिलता है 28 लाख रुपीज़ में। इसमें आपको 2 इंटीरियर ऑप्शंस मिल जाते हैं, एक डार्क ग्रे एंड एक आइवरी वाइट। इसके साथ ही साथ क्या ये अपने प्राइस को जस्टिफाई करती है,
अगर आप चाहते हैं एक प्रीमियम ईवी, एक प्रीमियम फील इनसाइड द कैबिन, जिसके साथ आपको एक डिसेंट रेंज मिल जाए। इसकी क्लेम रेंज आपको 461 किलोमीटर्स मिलती है, बट रियल वर्ल्ड रेंज आपको मिल जाएगी नियर अबाउट 350 किलोमीटर, जो कि एक डिसेंट रेंज है फॉर सिटी कम्यूट्स और इंटरसिटी कम्यूट्स। बट आपको जो ये प्रीमियम फीचर्स और प्रीमियम इंटीरियर ऑफर करती है, वो प्रीमियम फील आपको इसके बाद शायद BYD Atto 3 में मिलेगी, जो इससे 6 लाख रुपीज़ ज़्यादा कॉस्टली है। तो ये अपने प्राइस को जस्टिफाई करती है। यहाँ पे आपको कुछ फीचर्स मिसिंग मिलेंगे, जैसे कि वेंटिलेटेड सीट्स और ऑटो डिमिंग IR/VM, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कार प्ले। बट ओवरऑल जो फीचर ऑफरिंग है उसे काफ़ी अच्छा रखा गया है। एक्सक्लूसिव प्रो वेरिएंट के साथ आपको यहाँ पे ADAS टेक मिल जाता है, जिसमें 17 फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि लेन कीप असिस्ट, लेन डिपार्चर असिस्ट, रियर कोलिजन वार्निंग, फ्रंट कोलिजन वार्निंग, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग और भी काफ़ी सारे ADAS फीचर्स। लेवल 2 ADAS फीचर्स के बाद ये गाड़ी सेफ्टी सेगमेंट में और इम्प्रूव हो चुकी है। आपके क्या व्यूज़ हैं नई MG ZS EV एक्सक्लूसिव प्रो वेरिएंट के बारे में? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें और डू सब्सक्राइब 291 V।